सोलो लेवलिंग चैप्टर 122। फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं जिनो और जिन्वू को जो एक गेट के सामने खड़े हैं। इस गेट को देख जिनो कहता है उसने आज तक इससे ज्यादा बड़ा गेट नहीं देखा। तो जिन्वू सोचता है कि अगर इसने वांगीर वाली गेट को देखा होता तो ये जरूर बेहोश हो जाता। पर ये सोचते हुए जिनो आगे बढ़ता है और उसी गेट के सामने कई सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं जो जिन्वू से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो उसने आखिर अपने गिल्ड का नाम अर्जिन गिल्ड क्यों रखा और ये रेड उसकी गिल्ड का पहला मिशन है तो वो कैसा फील कर रहा है और साथ ही उसके और उसके मेंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है। और ये सब सुन जिन्वू मिस्टर वो से पूछता है मुझे लगा था एसोसिएशन मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट ही रखने वाले हैं, तो फिर उसका हुआ क्या? जिसपे मिस्टर वो कहता है कि उसके इन्फॉर्मेशन तो प्राइवेट ही है पर वो लोगों से गेट के इन्फॉर्मेशन को नहीं छुपा सकता और अब से जिन्वू जो सोशल मीडिया पे डाले उसका भी उसे ध्यान रखना होगा। जिसपे जिन्वू को याद आता है वो पोस्ट जो जिनो की बहन ने इंस्टाग्राम पे डाला था और वो कहता है अब से वो उन सभी चीजों का ध्यान रखेगा। जिनो कहता है उन्हें किसी माइनिंग टीम को भी साथ बुलाना चाहिए क्योंकि वो सारे काम जिनो अकेले नहीं कर सकता। जिस पर जिन्वू कहता है उसे ये सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी शैडोज आर्मी ये सारे काम कर लेगी। और वहीं मिस्टर वो उन शैडोज आर्मी को देखकर सोच रहे होते हैं ये शैडोज आर्मी ए रैंक हंटर या फिर उससे भी ज्यादा पावरफुल और ये काफी है जिन्वू को ए रैंक हंटर के रेड के परमिट के लिए। और जो लोग ये कह रहे थे जिन्वू को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है एक ए रैंक गेट में अकेले जान दिया जा रहा है उनसे भी का बस मजाक बन गया है। मिस्टर जो भी तैयार होते हैं उस गेट के अंदर जाने के लिए जिसे देख जिन्वू और जिनो दोनों सरप्राइज होते हैं। मिस्टर वो कहते हैं चेयरमैन ने उसे ऑर्डर दिया है कि वो जिन्वू के रेड को ऑब्जर्व कर सके और ये शो कर सके जिन्वू अकेले रेड मिशन में जाने के लिए सेफ है। फिर मिस्टर वो कहते हैं क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं तुम्हारे रेड को सिर्फ आज के लिए ऑब्जर्व करने के लिए चलूं? जिन्वू कहता है ठीक है पर क्या तुम वहाँ ठीक रहोगे? जिसे सुन मिस्टर वो थोड़ा सरप्राइज होता है कि जिन्वू ये क्यों कह रहा है। ठीक उसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर वो काफी ज्यादा शॉक में है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जहाँ वो देखते हैं जिन्वू की शैडो आर्मी उन बीस्ट को बहुत ही आराम से खत्म करती जा रही थी। जहाँ वो एग्रेस को देखकर और भी ज्यादा शॉक होते हैं और कहते हैं ये सब एक अलग ही लेवल में है जो शायद किसी ए रैंक हंटर या फिर उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और जब भी एग्रेस अपनी तलवार को हिलाता है काफी पावरफुल लाइटनिंग आती है जिससे वो एक बार में काफी सारे बीस्ट को मारता जाता है। जिसे देख मिस्टर वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो ये भी सोचते हैं अगर वो 1-on-1 एग्रेस से लड़ा तो क्या वो जीत भी पाएगा या नहीं। वहीं कुछ एंड उन मरे हुए बीस्ट को खा रहे होते हैं और जिन वो उन्हें रोक रहा होता है और कहता है कि ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल है और तुम इन्हें खा नहीं सकते और शैडोज आर्मी को माइनिंग के काम में भी लगा रहा है। जिसे देख वो शॉक में रहते हैं जिन वो एक ए रैंक डंजन को खुद ही क्लियर कर सकता है उनकी बॉडीज को भी ले जा सकता है माइनिंग भी अकेले ही कर रहा है जिन भी एक वन मैन गिल्ड की तरह है। और वो समझ आता है कि आखिर चेयरमैन ने उसे इस रेड में बस जिन्वू की पावर देखने के लिए ही भेजा है। फिर हम उस डंजन के मेन बॉस को देखते हैं जो जिन्वू के सामने खड़ा होता है। इसके बाद जिन्वू उन सारे शैडोज आर्मी को वापस बुलाता है तो कुछ नहीं कर रहे होते। जिसे देख वो थोड़ा सरप्राइज होता है कि आखिर जिन्वू ऐसा कर क्यों रहा है और वो कहता भी है तुम्हारे शैडोज आर्मी काफी है इस बीस्ट को मारने के लिए। पर जिन्वू कहता है अगर मैं अपने शैडोज आर्मी पे इतना ज्यादा रिलाई करने लगूं मैं अपना पर्सनल टच ही खो दूंगा। इसके बाद जिन्वू अपने डैगर्स को बाहर निकालता है वो मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करने के बाद वो उस पे सीधा अटैक करता है और उसके सर को 2 टुकड़ों में काट देता है और वो मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है। और उस बीस्ट को मारने के बाद जिन्वू का लेवल अप होता है और वो 101 लेवल का हो जाता है और उसके सारे स्किल्स भी अपग्रेड हो जाते हैं। जिसके साथ जिन्वू नोटिस करता है उसकी शैडो एक्सचेंज की 1 घंटे कम हो चुकी है। उसके बाद वो सोचता है कि अगर वो अपने स्किल्स को ऐसे अपग्रेड करता रहा अपने शैडो एक्सचेंज के कूलडाउन को पूरी तरह से कम कर लेगा और जिसके बाद वो कहीं भी आ जा सकता है बिना अपनी मॉम या सिस्टर के सेफ्टी की चिंता किए। मिस्टर वो उस बीस्ट के शील्ड को देखकर ये सोच रहे होते हैं ये काफी एक शील्ड या आर्मर बनाने के लिए। पर जिन्वू ने अपने सिर्फ 2 डैगर से इसे बड़ी आसानी से काट दिया और वो फिर नोटिस करते हैं जिन्वू को जो उस बीस्ट के सामने खड़ा है और कहता है अराइज। इसके बाद जिन्वू डंजन बॉस के शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है और जो एक्सट्रैक्ट करते ही लेवल 13 का होता है जो 10 के लेवल का होता है। पर जिन्वू देखता है कि इसकी शैडो काफी छोटी है उसके कंपैरिजन में जब वो जिंदा था और वो सोचता है कि यूजुअली जब भी वो शैडो एक्सट्रैक्ट करता था वो शैडो उसी साइज की होती थी या फिर उससे बड़ी होती थी। पर इस टाइम ये थोड़ा अलग है पर इसके अंदर काफी सारा माना है और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है जिससे जिन्वू काफी खुश होता है और उसे नाम देता है जिमा। वहीं बगल में खड़ा जिन्वू ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो जगह टूटने लगती है। जिसके बाद वो लोग बाहर निकलते हैं डंजन के बाहर का जहाँ रिपोर्टर्स खड़े हैं और वो काफी ज्यादा शॉक में हैं क्योंकि वो देखते हैं टस्क बाहर आ रहा है और वो एक बीस्ट की बॉडी को कैरी कर रहा होता है। जिसे देख रिपोर्टर्स काफी हैरान होते हैं और उसकी फोटोज लेने लगते हैं और उन रिपोर्टर्स को फोटो क्लिक करते हुए देख टस्क भी उन्हें बहुत ही प्यारी सी स्माइल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये सारी रिपोर्ट मिस्टर वो चेयरमैन को दे रहे होते हैं। जिसे सुन चेयरमैन कहते हैं तुमने अभी तक काफी सारे रेट में हिस्सा लिया है पर इस रेट में शायद तुम भी काफी ज्यादा थक चुके हो। जहाँ मिस्टर वो कहता है ये कोई रेट नहीं था बल्कि एक कत्लेआम था जो उसने देखा है और ये कहते ही दोनों काफी ज्यादा परेशान दिखते हैं। चेयरमैन मिस्टर वो से कहते हैं कि तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं चेयरमैन सोचते हैं जिन्वू ए रैंक डंजन को खुद ही क्लियर कर सकता है और यहाँ तक कि उसकी माइनिंग और उसकी बॉडीज को भी खुद ही संभाल सकता है। तो वो जो भी जिन्वू के बारे में सोच रहे थे वो सही था। जिन्वू एक वन मैन गिल्ड की तरह है जहाँ वो ये भी सोचते हैं कोरिया के हंटर्स नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के हंटर्स चेंजेस देखने वाले हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है टोक्यो जापान का जहाँ के लोग आसमान की तरफ देख
रहे होते हैं क्योंकि टोक्यो के ऊपर एक काफी ज्यादा बड़ा गेट खुल रहा है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।